ये वीडियो देखने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों को नींद की शिकायत रहती है उनकी नींद की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। जो लोग नींद की दवाइयों का यूज़ करते हैं, आई एम श्योर कि उनकी वो दवाइयाँ लेना भी कम कर देंगे या बंद कर देंगे। एंड जो जिनकी नींद अच्छी है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि उनकी नींद ऐसे ही अच्छी बनी रहे और वो कभी नींद के मरीज ना बने। यही हमारा इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको कैसे मालूम पड़े कि आपको नींद की प्रॉब्लम्स है? देखिए दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तब आपको एक जनरली नींद अगर अच्छी आती है तो बहुत फ्रेश महसूस होता है। नींद अगर अच्छी नहीं होगी आपकी तो आप बिल्कुल फ्रेश फील नहीं करेंगे। आपको काम करने का या काम पर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका मन करेगा ही नहीं कि आप बिस्तर से उठे। बिल्कुल। इसके अलावा आपको शरीर में एनर्जी की कमी रहेगी और साथ साथ में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको थोड़ा सा ही बात पे झगड़ा करने का मन करेगा। ये सब आ जाता है। अगर ये सब चीज़ें हो रही है इसका मतलब आपको नींद की प्रॉब्लम है। दोस्तों, हमारा पहला टिप है कि आप रात को ब्लू लाइट अवॉइड करें। ब्लू लाइट में और हमारी नींद में बहुत गहरा कनेक्शन है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा मगर हमारा शरीर लाइट के हिसाब से चलता है और लाइट में भी ब्लू लाइट। हमारी आंखों में कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो ब्लू लाइट को सेंस कर सकते हैं। तो ब्लू लाइट हमारे शरीर के लिए एक स्विच की तरह काम करता है, ऑन ऑफ स्विच। जैसे कंप्यूटर है उसका एक स्विच होता है, उसी तरह से जब आप सुबह उठते हैं और आंखों में लाइट जाती है जिसमें ब्लू लाइट भी होती है तो आपके शरीर को ऑन होने का सिग्नल मिलता है और आपका शरीर धीरे धीरे एक्टिव होता जाता है। बिल्कुल। और दोस्तों, शाम को जब सूरज ढल जाता है, आंखों में ब्लू लाइट जाना बंद हो जाती है तो हमारी बॉडी को यह सिग्नल मिलता है कि अब ऑफ होना है। एक्चुअली होता क्या है, जब बॉडी ऑफ होने लगती है तो हमारी बॉडी में एक केमिकल है जिसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन सीक्रेट होने लगता है, बॉडी में निकलने लगता है। इस हार्मोन का काम है दोस्तों, ये हमारी बॉडी को नींद के लिए यानी स्लीप के लिए प्रिपेयर करता है और बहुत ही अच्छी स्लीप इंड्यूस करता है। यानी जब ये हार्मोन जितने ज़्यादा मात्रा में निकलेगा उतनी ही हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर होगी। बिल्कुल। मगर दोस्तों, आज के टाइम में क्या हो गया है कि हम लोग शाम के बाद LED बल्ब्स यूज़ करते हैं जिसमें ब्लू लाइट एमिट होती है। टीवी वगैरह इस्तेमाल होते हैं घर में। लैपटॉप्स और मोबाइल का देर रात तक इस्तेमाल होता है, खास करके मोबाइल का, जिसमें ब्लू लाइट निकलती है। तो ब्लू लाइट हमेशा आपके बॉडी में, आंखों में जा रही है और आपके बॉडी को कभी भी ऑफ होने का सिग्नल नहीं मिलता है। तो आपका बॉडी हमेशा एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से नींद की काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं बिकॉज वो मेलेटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम हो गया है। मगर दोस्तों, आज से 15-20 साल पहले ये सब प्रॉब्लम्स नहीं थी इतनी ज़्यादा। बिकॉज आपको याद होगा उस टाइम पे हम येलो कलर का बल्ब यूज़ करते थे जिससे कि ब्लू लाइट नहीं निकलती थी। उसमें येलो या ऑरेंज टाइप की लाइट निकलती थी। एंड लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स तो थे ही नहीं उस टाइम पे। टीवी भी लोग कम देखते थे, तो जिससे क्या होता था, ब्लू लाइट का जो एमिशन है वो बहुत कम होता था, आंखों में जाती नहीं थी ब्लू लाइट शाम के बाद में। तो अब आपको इससे बचने के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात तो दोस्तों, शाम को जितना हो सके आप मिनिमम से मिनिमम लाइट्स का यूज करें। यानी आप रात को सोने से पहले, आप 2 घंटे पहले जितना कम हो सके आप लाइट यूज करें। और स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप का इस्तेमाल जितना हो सके इसको रेड्यूस करें। एंड अगर इनके ज़रूरत पड़ती है आपको करने की तो लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में ऐसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो ब्लू लाइट को फिल्टर करते हो। ऐसे ऐप्स का यूज़ करें। एंड आजकल ऐसी टीवीज भी आने लग गई है इनफैक्ट जो ब्लू लाइट को रोकती हो, तो ऐसी टीवी का इस्तेमाल करें। तो अगर ये फॉलो करेंगे तो इससे देखिए कि आपकी नींद में कितनी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, क्योंकि ब्लू लाइट आंखों में जाना बंद हो जाएगा। दोस्तों, हमारी दूसरी टिप ये है कि अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल। बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि रात को बेड पे सोने जाते हैं लेकिन बहुत लेट से नींद आती है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, बहुत लोगों की आदत रहती है कि हम बेड पे जैसे ही सोने जाते हैं तो हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं या कोई ऑफिस का काम करते हैं या बहुत लोग बुक पढ़ते हैं या सारे दिन की एनालिसिस एंड अगले दिन की प्लानिंग, ये सब चीज़ें बेड पे करते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, आपका जो बॉडी है या आपका जो माइंड है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये आखिर आपके किस काम की जगह है, या आपके बुक पढ़ने की जगह है या एनालिसिस की है या मोबाइल की है या किस काम की जगह है। एंड बॉडी जो आपका माइंड है वो ठीक से ट्रेन नहीं हो पाता है। होना ये चाहिए कि जब आप जैसे ही आप बेड पे जाए आपको नींद आनी चाहिए तुरंत। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप कमरे में जाते हैं तो आपको जो आपने हैबिट बना रखी है उस चीज़ की क्रेविंग होती है और ब्रेन एक्टिव रहता है तो नींद लेट से आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप सोने से पहले जो भी आपको करना है, आपको किताब पढ़नी है, मोबाइल चलाना है, ऑफिस का काम करना है, उसके लिए एक अलग जगह आप डिसाइड कर लें। बिल्कुल। वहाँ आप 10 मिनट
15 मिनट या जो भी आपको टाइम लगे वो काम कंप्लीट कीजिए आराम से, और उसके बाद आप अपने कमरे में आइए और अपने बेड को आप सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें, तो आपको देखिए नींद में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। दोस्तों हमारा तीसरा टिप है सोने का टाइम फिक्स कर लें। दोस्तों नींद एक हैबिट है, स्लीप इज़ अ हैबिट। हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारे टाइम रिलेटेड फंक्शंस को मैनेज करता है। जैसे अगर आपको 1 बजे खाने की आदत है तो आपको 1 बजे भूख लग जाता है, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे नींद खुल जाती है। वैसे ही अगर आप सोने का एक टाइम फिक्स कर लेंगे तो आपको उसी टाइम पे नींद आएगी। अगर आप सोने का टाइम आपका गड़बड़ है, अगर आप कभी 12 बजे सोते हैं, 1 बजे या 2 बजे सोते हैं, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, कभी प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं हो पाता है। जनरली आपको याद होगा कि स्पेशली जिन लोगों को मॉर्निंग ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, इस तरह की ड्यूटीज़ रहती है तो उनको स्लीप की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। जो लोग फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं स्पेशली एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में, उनको भी स्लीप की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है कभी वो एक टाइम पे सेट ही नहीं हो पाता है कि किस टाइम, कौन सा टाइम है सोने का। आपके बॉडी को ये जानना बहुत जरूरी है, तब आपका बॉडी आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करेगा। तो इसके लिए दोस्तों एक ही चीज़ है कि अपने सोने का टाइम हमेशा आप फिक्स रखें जितना हो सके। एंड ऑब्वियसली जो ट्रैवलर्स हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर जितना हो सके अपने सोने का टाइम फिक्स रखें। बिल्कुल, इससे आपकी नींद में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और इस बात को ज़रूर याद रखें कि नींद एक आदत है। दोस्तों हमारा अगला टिप है शरीर को थकाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज थके हुए शरीर की नींद की बात ही कुछ और होती है। देखिए दोस्तों, सारा दिन जो हम लोग मेंटल एक्टिविटी करते हैं, दिमाग तो सारा दिन काम करता ही रहता है, मगर काफ़ी लोगों का शरीर नहीं थकता है क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिशियल काम वगैरह करते हैं। तो शरीर को अगर आप थकाएंगे, क्योंकि जब आप सोते हैं ना तो आपका पूरा बॉडी सोता है, सिर्फ दिमाग नहीं सो रहा है, तो शरीर, माइंड के साथ साथ शरीर में भी थकान होनी चाहिए। जैसे मजदूर लोग हैं, उनकी जो नींद होती है ना वो बहुत ही अच्छी रहती है क्योंकि उनका शरीर भी थका हुआ रहता है। शरीर को थकाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो, चाहे स्विमिंग हो, स्पोर्ट्स हो, जिम हो, योगा, डांस, जो आपको पसंद हो आप वही फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर से करें। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी बॉडी थक जाएगी। ये एक्टिविटीज़ आपको डेली 30 से 40 मिनट और वीक में 5 से 6 दिन करना है। दोस्तों हमारा अगला टिप है अपने लाइफ से स्ट्रेस, टेंशन को कम करें। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि स्ट्रेस कितना बड़ा कारण है नींद को डिस्टर्ब करने के लिए। एंड ऑलमोस्ट हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन, स्ट्रेस रहता ही है। मैटर ये करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। उसकी वजह से आपकी नींद नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए भी। मेन चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है आप प्राणायाम करें। 3 प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। इसके ऊपर हमने एक अलग वीडियो बनाया है, लिंक नीचे है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखें। प्राणायाम आप लगभग 15 मिनट, 15 से 20 मिनट डेली करें, आपकी नींद की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ आप चाहे तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी नींद लाने में बहुत हेल्पफुल होता है और आपकी स्ट्रेस को और टेंशन को भी रिड्यूस करता है। बिल्कुल। दोस्तों हमारा अगला टिप है नींद के दुश्मनों को अवॉइड करें। देखिए दोस्तों, अच्छी नींद के लिए आपके माइंड का रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है, शांत रहना ज़रूरी है। नींद के कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चालू रखते हैं और आपको नींद आने नहीं देते। सबसे ज़रूरी चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी है जो नींद को आने से रोकती है। आपको याद होगा जब भी बचपन में आप पढ़ते थे एग्जाम वगैरह में, तो बहुत लोगों को आदत है चाय कंटिन्यू लेते हैं या कॉफ़ी कंटिन्यू लेते हैं, बिकॉज वो नींद को रोकती है। एंड ये चीज़ें जब आप लेते हैं सोने से पहले तो ऑब्वियसली आपको नींद नहीं आएगी। तो एटलीस्ट आपको सोने से 2 घंटे पहले आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और साथ ही आपका जो शाम का मील्स है ना वो लाइट होना चाहिए। हैवी मील लेंगे तो फिर नींद डिस्टर्ब होगी। और दोस्तों हमारा आखिरी टिप है दोपहर को सोना अवॉइड करें। काफ़ी लोगों की हैबिट रहती है कि दोपहर को सो जाते हैं, चाहे वो 15 मिनट ही क्यों ना सोए। तो सोने से क्या है कि थकान एक जो शरीर की रहती है वो उतर जाती है और फिर रात को बहुत देर से नींद आती है। तो ये एक गलत हैबिट है, इस हैबिट को आप अवॉइड करें। आप दोपहर को ना सोएं तो देखिए आपको नींद रात को बहुत अच्छे से आएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।